ऑलराइट, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो शिग्मो, घोड़े, मॉडर्नी, तीन ये ट्राइब के नाम है। सॉरी, ट्राइब नहीं है, ये डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, शिग्मो, घोड़े, मॉडर्नी, शिग्मो, घोड़े, मॉडर्नी, दीज आर डांस फॉर्म्स ऑफ विच स्टेट? गोवा। ठीक है, तो गोवा में तीन प्रकार के डांस फॉर्म्स होते हैं, ये शिग्मो, घोड़े एंड मॉडर्नी। तो उत्तर प्रदेश में कुछ डांस फॉर्म्स बताएं, वैसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए चारकूला, पाईडंडा, कामा, चारकूला, कामा, पाईडंडा एंड जैता, ये कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म्स है। ठीक है, देन कजरी, सोहार, चैती, ये उत्तर प्रदेश के कुछ संगीत हैं। ठीक है, या गीत हैं, गाया जाता है। कजरी, सोहार और चैती ये सॉन्ग्स हैं। अभी हम डिटेल में वैसे देखेंगे। पाईडंडा, कामा और चारकूला ये तो डांस फॉर्म्स होते हैं उत्तर प्रदेश के, और घोड़े, मॉडर्नी, ये गोवा के डांस फॉर्म्स है। ठीक है, शिग्मो, घोड़े, मॉडर्नी। फिर बुंदेलखंड पे आते हैं, ये उत्तर प्रदेश और एमपी बॉर्डर पे पड़ता है बुंदेलखंड। तो यहाँ पे जो डांस फॉर्म्स हैं, जैसे हॉर्स कार्तिक डांस है, देवरी पाईडंडा है, दूरिया देवी एंड कनारा या कैनरा, याद रखो कैनरा बैंक से। ठीक है, तो कैनरा डांस तुम्हारा देवी और धुरिया, देवी धुरिया और देवरी पाईडंडा, देवी धुरिया, देवरी पाईडंडा, ये तुम्हारा बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अलॉन्ग विद कैनरा डांस। और हॉर्स कार्तिक डांस भी यहाँ फेमस है, बट 3-4 याद करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये सारे बुंदेलखंड में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेतवा जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो नदी है, उसके किनारे तुम्हारा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा एक देवगढ़ नाम का धार्मिक स्थल है, वहाँ पे दशावतार टेम्पल है। वेराज टेम्पल्स ऑफ विष्णु, तिगावा, शिव बुमरा एंड नचना कुठारा टेम्पल्स आर इन मध्य प्रदेश। तो ये जो विष्णु टिगावा काफ़ी फेमस टेम्पल है, और शिव बुमरा, ठीक है, और नचना कुठारा, तो विष्णु टिगारा, शिव बुमरा और नचना कुठारा, ये सब टेम्पल्स तुम्हारे उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। फिर डेसलपुर इज़ हरप्पन साइट ऑफ गुजरात, वेर एज हरप्पन साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर आलमगीरपुर, जो कि आलमगीरपुर तुम्हारा किस नदी के किनारे पड़ता है? तो यमुना के नदी के किनारे पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देसलपुर तो तुम्हारा हरप्पन साइट है, नो डाउट, बट इट इज़ इन गुजरात। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर ये पड़ता है यमुना, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देन बरगांव एंड हुलास ये सहारनपुर में है, और मंडी इन मुजफ्फरनगर, तो ये कुछ वो हैं हरप्पन साइट्स हैं, बरगांव एंड हुलास एंड मंडी इन मुजफ्फरनगर। तो इफ़ यू वांट टू कंफर्म दैट, यू कैन कंफर्म दैट, बरगांव एंड हुलास। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, बरगांव एंड हुलास हरप्पन साइट्स। तो हुलास लोकेटेड इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया। ऑल राइट, एंड बारगांव इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों के, बारगांव एंड हुलास दोनों तुम्हारे हरप्पन साइट्स हैं, जो कि सहारनपुर में पड़ते हैं, सहारनपुर में, जबकि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में मंडी पड़ता है। नाउ आई थिंक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कौन सा वाला है? ये यूपी वाला ही है। ठीक है, देन तेरह ताली, ये एक फोक डांस है, तेरह ताली, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में कमाड़ा ट्राइब्स के द्वारा ये फोक डांस मनाया जाता है, तेरह ताली। तो ये राजस्थान कमाड़ा ट्राइब्स याद रखना है। देन फगुआ डांस फॉर्म, ये झारखंड का होता है, और उत्तर प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का रॉयल इंसिग्निया ये रूमी दरवाज़ा के जो कलाकृति है उससे लिया गया, डिराइव किया गया हुआ है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का रॉयल इंसिग्निया। ठीक है, ड्यूरिंग उत्तर प्रदेश सरकार का रॉयल इंसिग्निया दैट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम रूमी दरवाज़ा। ठीक है, उस पर जो डिज़ाइन बनी है उससे। दैन ड्यूरिंग कुशान्स 2 स्टाइल्स ऑफ आर्ट है डेवलप्ड, एक तो गांधारा और एक मथुरा, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। रेड सैंडस्टोन इसका एक फ़ीचर है, इसमें रेड सैंडस्टोन काफ़ी इस्तेमाल हुआ है गांधारा एज वेल एज मथुरा आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में। और दूसरा ये सेक्युलर है। ठीक है, तो ये कुशान्स के समय में 2 टाइप्स ऑफ आर्ट हैड डेवलप्ड, गांधारा एज वेल एज मथुरा, रेड सैंडस्टोन एंड सेक्युलर। दैन मुगल एम्परर अकबर हैड बिल्ट द इलाहाबाद फोर्ट इन 1583 while the British government captured it in 1797। ठीक है, तो ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इलाहाबाद फोर्ट कब बनाया गया था? 1583 में बनाया गया था अकबर के द्वारा। गंगा के किनारे पड़ता है ये, अकबर ने इलाहाबाद में बनाया था 1583 में, और उसको कैप्चर किया था 1797 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। Now when Ala was born, the earth sank. This is a folk song related to Ala of बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। एक
आला उदल वैसे एक लेजेंड है, बट किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है तो बुंदेलखंड से जुड़ा है आला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड ज़िले से जुड़ा है। देन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज फॉर मेनी ईयर्स अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी बट वॉज सेपरेटेड एंड प्लेस्ड अंडर आगरा इन 1833, ठीक है। 1833 में आगरा वाली प्रेसिडेंसी में डाल दिया गया था उत्तर प्रदेश को। उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो प्रोविंस था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, ठीक है। देन द बनारस रेबेलियन, राजा चेत सिंह वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग्स, 1780 में हुआ था। बहुत फेमस रेबेलियन है बनारस रेबेलियन, उसमें राजा चेत सिंह का नाम पूछते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। 9000 से 8000 BCE द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन लहुरा देवा इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। तो लहुरा देवा जगह कहाँ पड़ती है? लहुरा देवा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहीं पे राइस कल्टीवेशन का अर्लीस्ट प्रमाण मिला है 9000 BCE में, ठीक है। दैन बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1602। अब देखो अभी हमने बताया था कि 1583 में अकबर ने इलाहाबाद फोर्ट बनाया था, इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है, 1583 में बनाया था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर किया 1797 में। लेकिन बुलंद दरवाज़ा ये 1602 में बनाया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, क्यों बनवाया था? 1602 में तो बनवाया था to commemorate his victory over Gujarat. Now it is the main entrance of the Jama Masjid at फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाया था, उसका वो एंट्रेंस है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड बना दिया अकबर ने, बताओ 1602 में। देन पुलिकली डांस, ये एक प्रकार का डांस फॉर्म है। पुलिकाली केरला में है, ठीक है। पुलिकली डांस केरला का है, और कलबेलिया और घूमर डांस तो बताइए कॉमन है, राजस्थान का है। देन सवंगा डांस या सवंगा उत्तर प्रदेश में है। झूला डांस ये यूपी और बिहार दोनों में मनाया जाता है, ठीक है। और क्वींस प्रोक्लेमेशन जो 1858 वाला हुआ था, उसमें कैनिंग था जब, तो वो 1858 में 1 नवंबर को किया गया था मिंटो पार्क इलाहाबाद में। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद का इनकाउंटर किया गया था मिंटो पार्क में, ठीक है। तो ये पार्क इसलिए बहुत फेमस हो जाता है। देन 1791 में जोनाथन डंकन, इन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, मेरे ख्याल से स्थापना नहीं की थी, ये प्रिंसिपल थे उसके, ठीक है। इट्स नेम चेंज्ड टू संपूर्णानंद इन 1974 फाइनली, ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत। देन रामलीला इज़ परफॉर्म्ड इन बनारस फॉर 31 डेज़। 31 दिन के लिए रामलीला मनाई जाती है बनारस में। तो बनारस में 31 दिन के लिए रामलीला मनाई जाती है। देन कबीरदास अवधी भाषा में लिखते थे, अवधी भाषा में, ठीक है, कबीरदास अवधी। सुहाग नगरी ये फिरोज़ाबाद को बोला जाता है बिकॉज देयर इज़ अ बैंगल फैक्ट्री हब फिरोज़ाबाद में, ग्लास बैंगल्स, ठीक है। एंड फॉर बैनिंग इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर, गनगोही एंड नानोतवीज़ देवबंद मूवमेंट स्टार्टेड इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी सहारनपुर में हम लोग दो तीन हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़े थे। एक तो उल्हास था और एक बारगांव था। बारगांव और उल्हास कहाँ है? बारगांव एंड हुलास है, नॉट उल्हास। सो दीज टू आर हड़प्पन साइट्स इन सहारनपुर एंड मंडी इज़ इन मुजफ्फरनगर विच इज़ ऑल्सो इन हड़प्पन साइट, ठीक है। तो ये गनगोही और नानोतवी का देवबंद मूवमेंट था सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, और इसमें जमाते उल इलेमा, शिबली नुमानी, महमूद हसन, ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। देवबंद मूवमेंट के अंतर्गत दारुल उलूम बनाया गया था, ठीक है। खैर, आमिर खुसरो की बात करें तो ये कासगंज में इनका जन्म हुआ था 1253 में। पटियाली भी बोलते थे, उस कासगंज का पुराना नाम पटियाली था, वहाँ पे आमिर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में। और ये खड़ी बोली में लिखते थे। आमिर खुसरो वॉज अ डिसाइबल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, खड़ी बोली में लिखते थे, जबकि ये कबीरदास अवधी में लिखते थे, ठीक है। देन बरौत बागपत में एक शाहमल, अब ये कुछ रिवोल्ट हैं और उनके रिस्पेक्टिव लीडर्स हैं। तो छोटा नागपुर रिवोल्ट में तो जो लीडर था दैट वाज गोनू, GONU। उसके बाद मथुरा में जो देवी सिंह नामक कोई रिवोल्ट की लीडर थी, ठीक है। अवध में रिवोल्ट अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है, ये वही है ना, वो फैज़ाबाद वाले, ठीक है। अहमदुल्ला शाह अवध रिवोल्ट, मथुरा में देवी सिंह, छोटा नागपुर में गोनू। और बरौत ये कहाँ है? बागपत में है, दिल्ली के पास पड़ता है बरौत। तो बरौत नियर बागपत, वहाँ पे रिवोल्ट के लीडर थे शाहमल, ठीक है। देन 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस। इंटेंजिबल, देखो रामलीला पड़ता है तुम्हारा जो बनारस में 31 दिन के लिए मनाया जाता है, दैट इज़ कम्स अंडर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो रामलीला के साथ नवरोज़ फेस्टिवल है पारसी का, ठीक है। देन छऊ डांस है, छऊ, फिर योगा है, कव्वाली है, और दुर्गा पूजा भी आता है इसमें,
14 में नौटंकी है और कुंभ मेला है, ठीक है, कुंभ मेला भी आने वाला है। अब ऐसे नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का ही है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस में जितने उत्तर प्रदेश से खास तौर पे जुड़े हुए हैं उनके नाम ये हैं: रामलीला, नवरोज़, योगा कव्वाली, योगा कव्वाली, छऊ, दुर्गा पूजा, रामलीला, नवरोज़, नौटंकी, कुंभ मेला। तो 7-8 तो यही हो गया। फिर एका मूवमेंट ये तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑफशूट के रूप में निकला था। इसमें मदारी पासी और सहदेव, हरदोई एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अगेंस्ट हाई रेंट। बेसिकली हरदोई में ही ज़्यादा इसका स्टार्टिंग हुआ था। मदारी पासी इसके लीडर थे, सहदेव का भी नाम इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। आसफ़-उद-दौला 1775 से 1797 के बीच रूल किए थे। नवाब ऑफ अवध शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ and developed the town in a planned manner. Alongside Harcourt, Butler gave attention to its shapely development. So more than 85% of the total land of Lucknow metropolis is covered under residential area. तो 85% of the total land of Lucknow metropolis, 85% of the total land of Lucknow metropolis is covered under residential area. बट अभी ये इसमें बदलाव अब शुरू हो चुका है, ठीक है। आसफ़-उद-दौला का 1775 से 1797 का ये कार्यकाल इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये फैज़ाबाद से कैपिटल शिफ्ट किए थे लखनऊ में, और उसके अलावा प्लान्ड तरीके से लखनऊ का इस्टेब्लिशमेंट किया था शहर का। हारकोर्ट बटलर ने उसमें और इम्प्रूवमेंट किया था बाद में, ठीक है। फिर वाइल बुद्धा, महराज एंड नवाब्स आर अ पार्ट ऑफ रिटन हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तर प्रदेश, राम एंड कृष्ण बिलोंग टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ऑफ कोर्स उनके बारे में कुछ रिटन अकाउंट्स नहीं है। दैन यूपी लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त एक्ट आया था, लागू हुआ था 1975 में। महाराष्ट्र में 1971 में हो गया था। अभी हमको बताया कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का टेन्योर 8 ईयर्स होता है। हालांकि इसको अमेंड किया गया था 2012 में एंड इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 to 8 ईयर्स। उससे पहले वो 6 साल का था, लेकिन अभी 8 साल का कर दिया गया है आफ्टर द 2012 वाला अमेंडमेंट, ठीक है, लोकायुक्त का टेन्योर। द 9 अगस्त 1925 ये काकोरी जो ट्रेन रॉबरी का केस हुआ था वो 9 अगस्त 1925 का हुआ था। इसमें अशफाकुल्ला वॉज डिटेन्ड इन फैज़ाबाद जेल। द ट्रेन वॉज गोइंग फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ। सवाल इस पे बनता है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी। तो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, तो बीच में काकोरी जगह पड़ती है। 9 अगस्त 1925 में अशफाकुल्ला अलॉन्ग विद राजेंद्र लहरी और कौन थे, भगत सिंह भी था मेरे ख्याल से। भगत, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, तो ये लोग थे। 9 अगस्त काकोरी केस 1925। तो इसमें अशफाकुल्ला को पकड़ा गया और फैज़ाबाद जेल में रखा गया था। द ट्रेन वॉज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ। देन ये कुछ महाजनपद हैं, अब ये देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम अगले में करेंगे डांस वगैरह। तो जैसे काशी है तो ये वाराणसी, ये तो सबको पता होगा। कोसाल है तो कोसाल और फिर उसकी कैपिटल, ठीक है। तो महाजनपद है, महाजनपद और उसकी कैपिटल सिटी का नाम इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो काशी का तो वाराणसी है, ठीक है। और कोसाल का तुम्हारा श्रावस्ती है। अंगा का चंपा है। मगध का गिरिब्राज है, ठीक है, मगध का गिरिब्राज है, या राजगिरी भी बोलते हैं इसको, राजगिरी मगध का, ठीक है। वज्जी का वैशाली है। मल्ला का कुशीनारा या पावा भी बोलते हैं। छेदी महाजनपद का शुक्तिमाती है। और वत्स ये कौशाम्बी है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। पंचला का अहिचत्र है और काम्पिल्या है। नॉर्थ में अहिचत्र इज़ द कैपिटल एंड काम्पिल्या सदर्न कैपिटल है। फिर मत्स्य का विराटनगर है। सूरसेना का मथुरा है। असक्का का पोटाना है, ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में महाजनपद था एक, वहाँ था या सदर्न में था। गांधार में तक्षशिला है और काम्बोज में राजपुर और हटाका। तो ये भूलता है राजपुर, हटाका या काम्बोज की कैपिटल। अवंती का तो ठीक है, उज्जैनी और महिष्माती। तो एक तो अवंती में हम लोग देख रहे हैं, और कुरु का मेरा ख्याल नहीं, कुरु नहीं, पंचला। अवंती और पंचला ये दो ऐसे महाजनपद हैं जिनकी दो कैपिटल्स थी। फिर से बता देते हैं। अवंती में सदन में महिष्माती आएगा, अवंती में महिष्माती नीचे आएगा और उज्जैनी ऊपर आएगा। और पंचला में क्या है कि अहिचत्र और काम्पिल्या, ठीक है। तो अहिचत्र नॉर्थ में आएगा और काम्पिल्या साउथ में आएगा। तो ये क्लियर हो गया, ऑलराइट। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, काशी का तो वाराणसी है। कोसाल का श्रावस्ती है, ठीक है, कोसाल का श्रावस्ती है। काशी का वाराणसी, कोसाल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, मगध का राजगिर, वज्जी का वैशाली, मल्ला का कुशीनारा और पावा, चेदी का
क्या है, शुक्ति माती, ये बोल रहा है चेदी डायनेस्टी का, चेदी महाजनपद का शुक्ति माती है। वत्स का कौशाम्बी है। कुरु का अहिचत्र है। पंचला के 2 कैपिटल्स हैं, एक नॉर्थ में है वो है अहिचत्र, और साउथ में काम्पिल्या है जो आज की डेट में फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। फिर मत्स्य का विराटनगर है और सूरसेना का मथुरा है। असक्का का पोटाना है और गांधार का तक्षशिला है और काम्बोज का हटाका है या राजपुर। अवंती का नॉर्थ में उज्जैनी और साउथ में महिष्माती। अब इसके बाद ये बिरहा से हमको अगले वीडियो में देखना है, बट थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे हमने बताया था कि चैती एक प्रकार का सॉन्ग है और बिरहा भी एक प्रकार का सॉन्ग है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में, और कजरी तो अवध इलाके का है। क्या है, डांस है कि सॉन्ग है? ऊपर देखना क्या है, ये कजरी, सोहार, चैती, ये सब सॉन्ग्स हैं, ठीक है। चारकूला, कामा, पाईडंडा, जैत, ये सब डांस हैं। तो यहाँ हम तो सॉन्ग्स देख रहे हैं ना, तो सॉन्ग्स में पूर्वांचल रीजन में चैती और बिरहा और कजरी। तो चैती पूर्वांचल में है, कजरी अवधि में है, और नकटा संस्कार गीत ये अवध रीजन का है, ये भी सॉन्ग है, ठीक है। फिर झूला, लंगूरिया, होरी, फाग, ये ब्रज रीजन के सॉन्ग्स हैं। कई हैं, उनको एक में क्लब करके लिख दिया है। तो झूला लंगूरिया, होरी फग, ठीक है। फगुआ नहीं, फगुआ झारखंड में है। ये कहाँ है? पुल्लीगली केरला और कहीं तो देखे थे। झूला, अब देखो ये झूला उत्तर प्रदेश में लिखा है, वहाँ पे मथुरा बता रहे हो, कहीं तो देखे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कजरी इज़ फ्रॉम अवध, चैती पूर्वांचल का है, और बिरहा ये भी पूर्वांचल का है। नकटा संस्कार गीत ये अवध का है, और होरी फग झूला लंगूरिया ये सब ब्रज रीजन के हैं, मथुरा वाले इलाके के। सो दीज आर सम ऑफ द फोक सॉन्ग्स ऑफ यूपी, जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं, सबके सब फोक सॉन्ग्स हैं। अब कौन से डांस है, कौन सा सॉन्ग है और किस इलाके में पड़ता है, ये इसका एक टेबल बना रखा है, तो देख लेते हैं। तो जैसे बता रहे थे, होरी फग लंगूरिया झूला और रास लीला, या शॉर्ट फॉर्म में रास भी बोलते हैं, रास और चारकूला। तो ब्रज रीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, नकटा संस्कार गीत ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अवध रीजन में पड़ता है, ठीक है, और कजरी भी पढ़ चुके हैं। सोहार एक एक्स्ट्रा याद करना है। सो पहले हम सॉन्ग्स देखते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग्स, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, एक्सेप्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में डांस ज़्यादा होता है, सॉन्ग वॉन्ग कम होता है, ठीक है। तो पहले ब्रज रीजन में देखते हैं। तो ब्रज रीजन में देखो, सॉन्ग के रूप में ब्रज रीजन में तुम्हारा झूला है, लंगूरिया है, और फग है, और होरी है। तो झूला हो गया, लंगूरिया हो गया, होरी हो गया, और फग हो गया। तो ये सॉन्ग्स हो गए ब्रज रीजन के। फिर अवध में बताएं तो कजरी हो गया। अच्छा, चैती तो तुम्हारा यहाँ लिखा नहीं है, वैसे चैती भी तुम्हारा पूर्वांचल रीजन का पड़ता है, ठीक है, सॉन्ग। अच्छा, चूँकि हम अवध देख रहे हैं, ठीक है। तो बिरहा और चैती और कजरी, ये अब यहाँ कजरी को पूर्वांचल में लिखो, यहाँ पे अवध में लिखे हो, अब क्या सही है? तो दोनों जगह लिख दो, ठीक है। तो खैर कजरी को हटा दो फिलहाल, दोनों जगह चला जाएगा वो, ठीक है। तो अब सॉन्ग्स की बात करें तो नकटा संस्कार ये दोनों अवध में जाएगा, और एक सोहार ये भी अवध में जाएगा। फिर पूर्वांचल में बिरहा, चैती और कजरी ये तीनों चला जाएगा सॉन्ग्स के रूप में, ठीक है, तीनों चला जाएगा सॉन्ग्स के रूप में। तो ये हो गए सारे सॉन्ग्स, ठीक है। अब इसके अलावा जो डांस है वो अगले में देखते हैं, अभी के लिए सॉन्ग्स ही रखते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ब्रज रीजन में जो सॉन्ग्स हैं, झूला, लंगूरिया, फग, होरी, ये सारे सॉन्ग्स हैं ब्रज रीजन के। अवध में आ जाओ, तो अवध में तुम्हारा अवध में क्या पड़ रहा है? अवध में नकटा संस्कार गीत और कजरी भी पड़ेगा वैसे, और सोहार, ठीक है, सोहार भूल रहा है थोड़ा। तो नकटा संस्कार गीत और सोहार सॉन्ग्स में अवध में, ठीक है। फिर पूर्वांचल में आ जाओ तो यहाँ पे चैती है, बिरहा है और कजरी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो डांस हैं वो अब अगले वीडियो में देखते हैं।